हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड में अगेन एक बहुत ही वरिंग न्यूज़ लेकर मैं आई हूँ। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, आज के दिन की न्यूज़ है। आपको जैसे पता ही है कि लास्ट ईयर के एंड से ही जो यूके है वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड चीज़ें ज़ोर पकड़ती जा रही हैं और हर डिपार्टमेंट के लोग ही स्ट्राइक्स पर गए रहे हैं। तो अब जो एनएचएस का स्टाफ है उन्होंने कुछ स्ट्राइक लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर में भी की थी और अब दोबारा से उनका स्ट्राइक एक्शन प्लान है। तो जनवरी के अंदर 11 तारीख को पहले एक स्ट्राइक हो रही है एम्बुलेंस स्टाफ की, और उसके बाद 18-19 को जो है वो नर्सेज स्ट्राइक पर जा रही हैं और 23 को दोबारा से एम्बुलेंस स्टाफ जो है वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। और ये टाइम जो होता है ये पीक टाइम होता है यहाँ पर, क्योंकि इनकी आबादी जो है वो ज़्यादातर एजिंग पॉपुलेशन है। और जब सर्दी के जो पीक महीने होते हैं जैसे दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, इवन मार्च तक ये जो महीने रहते हैं इनमें क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, हार्ट अटैक्स वगैरह, ठंड लगना, किसी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं और इन दिनों में बहुत ज़्यादा लोड होता है हेल्थ सर्विसेज के ऊपर। अब अगर ऐसे में स्टाफ स्ट्राइक पर जा रहा है तो आप खुद सोचें कि क्या सिचुएशन बनेगी नॉर्मल टाइम में, यानी कि जब स्ट्राइक नहीं होती और अगर आपको खुदा ना करे किसी भी इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो आपके 12 से 14 घंटे ईजिली लग जाते हैं सिर्फ अपने आप को चेकअप करवाने में। मेन हॉस्पिटल्स के अंदर इतना ज़्यादा वेटिंग टाइम होता है, इतना ज़्यादा रश होता है, कोई सफाई का इतना बंदोबस्त, जो A&E जो सेक्शंस होते हैं यानी कि एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी यूनिट्स जो होते हैं उनके अंदर बाज़ जगह लोग कंप्लेन करते हैं कि ज़्यादा साफ़ सुथरा भी नहीं था। आई हैव नेवर इनकाउंटर्ड सच प्रॉब्लम कि सफाई सुथराई का कोई इशू हो, लेकिन यहाँ पर ये कि वेट टाइम्स मैंने खुद एक्सपीरियंस किए, 14 घंटे 16 घंटे आपको आराम से लग जाते हैं। और आप अगर सुबह गए हो तो आपको रात हो जाएगी, अगर आप रात को गए हो तो आप अगले दिन सुबह में घर वापस आते हैं। तो नॉर्मल ये हालात हैं, तो अगर उसमें स्टाफ भी स्ट्राइक पे चला जाएगा तो आप खुद सोचें, इट्स गोइंग टू बी अ नाइटमेयर। अब ये चीज़ जो है उसको कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने थोड़ा सा एक वो शो किया है कि हम कुछ टॉक्स कर सकते हैं, कुछ मज़ाकरात करके हम कोई हल निकाल सकते हैं। हम नर्सेस को और जो एम्बुलेंस का जो स्टाफ है उन्हें हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की मद में एक वन ऑफ पेमेंट कर देंगे, यानी कि एक दफ़ा हम उन्हें थोड़े से पैसे पे कर देते हैं ताकि वो स्ट्राइक एक्शन ना करें, जो कि अब मिड जनवरी में उन्होंने करना है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड है। और प्राइवेट जो इलाज है यहाँ पर वो इतना एक्सपेंसिव है कि आबादी वो नहीं करवा सकती और सारे लोग जो हैं वो एनएचएस में ही जाते हैं। क्वालिटी है हेल्थ केयर की, बट ये कि स्टाफ शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं एनएचएस में थ्रू आउट द यूके। और उस चीज़ में अब अगर स्ट्राइक्स भी साथ में शामिल हो जाएंगी तो सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी रियली रियली बैड। इसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है वो वोटिंग स्टार्ट हो रही है जूनियर डॉक्टर्स की। वो वोट करेंगे कि क्या उन्हें मार्च में स्ट्राइक पर जाना चाहिए 3 दिन के लिए या नहीं जाना चाहिए, जो कि देखने में यही आ रहा है कि वो स्ट्राइक पर जाएंगे एक दफ़ा फिर जूनियर डॉक्टर्स मार्च में। तो आप सोचें कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अब ऐसी सिचुएशन में एक बंदा जो बिल्कुल नया आ रहा हो इस कंट्री में, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो बच्चों के साथ आ रहे हैं, आपको जगहों का भी इतना आइडिया नहीं होता और उसमें अगर खुदा ना खास्ता आते ही आपको अपने बच्चों को लेके जाना पड़े या खुद जाना पड़े तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए होगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक वाले अब आ रहे हैं, मैं वैसे भी आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, लेकिन अब इस सिचुएशन में जो भी आ रहे हैं लाजमी आपने अपने साथ मेडिसिन रख के लानी है। थोड़ा बहुत बेसिक ट्रीटमेंट का आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने आप को कौन सी दवाई देनी है। ऐसी दवाइयाँ जो कि आपको सूट करती हों, जिनसे आपको कोई रिएक्शन ना होता हो, वैसी दवाइयाँ आप अपने साथ लेकर आएं। और अपने एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपने क्या करना है। और अगर आपके कोई जानने वाले जो में कोई अगर कोई डॉक्टर है जिनसे आप कंसल्टेशन कर सकते हैं तो आप उनके साथ भी राब्ते में रहें। और यहाँ आके भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उनसे कंसल्ट करके फिर मेडिसिन ले सकते हैं कि मैंने क्या मेडिसिन लेनी है। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है इसके अंदर हॉस्पिटल्स में जाना इस वक्त एक इंतहाई बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है और एक नाइटमेयर की सिचुएशन है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि आपने अवॉइड करना है, हर सूरत में कोशिश करनी है कि आपको हॉस्पिटल तक ना जाना पड़े और उससे पहले पहले ही आप अपना काम जो है वो ठीक कर लें। मेडिसिन लाजमी साथ लेकर आएँ, उनका एक प्रिस्क्रिप्शन बनवा लें, वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में साथ रखना है। पहले मैं आप लोगों को यही मशवरा देती थी कि महीने की दवाई आप अपने साथ ले आएँ, 2-4 पत्ते हर दवाई के, लेकिन अब आप कोशिश करें कि 2 से 3 महीने का आप अपना स्टॉक साथ लेकर आएँ।
और उसके बाद आप कोई अपना ऐसा अरेंजमेंट रखें कि जिसमें आप अपनी मेडिसिन मंगवा सकें, क्योंकि ये अभी नहीं पता कितना चलेगा लंबा और क्या होगा सिचुएशन। बट टू बी ऑन द सेफ साइड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक हेल्थ केयर के बारे में पता हो, दवाइयों के बारे में पता हो, पट्टी कैसे करनी है, कमर दर्द पे के लिए आपने कौन से बाम वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप अपने लेकर आएँ, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह की दवाइयाँ आप अपनी लाएँ, सर दर्द की गोलियाँ लेकर आएँ, किसी को दांत का मसला होता है, किसी को आँखों का मसला होता है, हर चीज़ की आपने अपनी, स्पेशली बच्चों की पैनाडोल, कैलपोल, बुखार की, खांसी की दवाई लाजमी आपने लानी है। खांसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, जो भी आप टोटका वगैरह यूज़ करते हैं, कोई आप होम्योपैथिक चीज़ यूज़ करते हैं खांसी के लिए ख़ास तौर पे, वो आप लेकर आएँ। जो शांदे वगैरह आप अपने साथ लेकर आएँ, ठीक है। बच्चों को विक्स की ज़रूरत पड़ती है, विक्स यहाँ भी मिल जाती है लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, वो इतनी तेज़ नहीं होती। यहाँ पे मेडिसिन बहुत लाइट होती हैं, हमारे ऊपर वो असर नहीं करती। तो आप अपनी विक्स साथ लेकर आएँ, 3-4 उसके पैकेट्स। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो है एक अदद स्टीमर, जिससे आप लोग स्टीम ले सकें, और बच्चों को क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है तो आपने नेबुलाइज़र और नेबुलाइज़र की जो दवाई, जो मेडिसिन उसके अंदर डलती है, वो आपने लाजमी तौर पे अपने साथ लेकर आनी है। नेबुलाइज़र और स्टीमर, ये 2 चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इन्हें आप मेन लगेज में अपने डालेंगे, इनकी मेडिसिन को भी आप उसी में डालेंगे, और ये आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करेंगी। बच्चों की हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप घर में उन्हें ट्रीट कर सकोगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक ऐसे होता था कि अगर खुदा ना खास्ता कभी मेरा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी तो आई यूजुअली कॉल एन एम्बुलेंस फॉर हर, और बच्चों के लिए एम्बुलेंस ज़रा जल्दी आ जाती है, ज़रा जल्दी उन्हें वो लोग ट्रीट करते हैं, तो एम्बुलेंस आती थी, फिर मैं इसे हॉस्पिटल ले जाती थी, और वहाँ पे जितना भी टाइम लगता था 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो मैं इसको दिखा के ले आती थी। लेकिन अब जो सिचुएशन बनी हुई है, स्ट्राइक्स और एवरीथिंग, तो उसमें आप एम्बुलेंस भी कॉल करोगे तो वो नहीं आएगी अगर वो उनका स्ट्राइक डे हुआ। तो इसलिए बेहतर है कि आपके पास सारा इंतज़ाम घर में मौजूद होना चाहिए, ताकि आप पैनिक ना करो, आपके पास सारी चीज़ें हों, सारी दवाइयाँ हों, और आप बच्चों को खुद से ट्रीट कर सकें। यहाँ पर आते ही क्योंकि एक दफ़ा बच्चों का डाइट चेंज होता है, तो ज़ाहिर है जो, और बाज़ बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वो पाकिस्तान से आते हुए, जैसे मेरा के साथ हुआ था कि शी स्टॉप्ड ईटिंग एनीथिंग, तो वो काफ़ी स्ट्रेस में थी कि हम मूव कर रहे हैं, तो उसने 1-2 हफ्ते पहले से बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था, एंड शी वॉज़ वेरी वेरी सिक, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड थी। तो अगर आपके बच्चों को भी ये इशू है तो आप उसकी भी जो होते हैं लैक्सेटिव्स जो होते हैं, ये सब चीज़ आप अपने साथ लेकर आएँ। आपके बच्चे को अगर कभी भी छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम हुआ है और आपने उसके लिए उसे कोई मेडिसिन यूज़ करवाई है पहले, तो आपने वो चीज़ अपने साथ रख कर लानी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपने अपनी स्किन की जो मेडिसिन होती हैं ना, वो लाजमी लानी है, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर आप स्कॉटलैंड साइड पर आ रहे हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नमी बहुत रहती है, तो यहाँ पर स्किन इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके पास एंटी फंगल मेडिसिन होनी चाहिए, और कोई जो बेसिक स्किन की मेडिसिन होती हैं, जैसे कि वैसलीन वगैरह तो खैर आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, लेकिन जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन होती हैं, स्किन की जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं, वो आप लोगों ने अपनी ज़रूर लानी है। अगर आपको स्किन का थोड़ा सा भी कोई इशू है तो आपने अपनी स्किन केयर की मेडिसिन जो हैं वो लाजमी साथ में रखनी है। हर चीज़ इस वक्त यहाँ पर एक पैनिक का सा सिचुएशन है इकोनॉमी की वजह से। हर फील्ड वाले ही जो हैं वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसलिए आप, टू बी ऑन द सेफ साइड, आपके पास हर चीज़ अपनी मौजूद होनी चाहिए और आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। सो आई होप कि आप लोगों को चैनल पे वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैं कोशिश करती हूँ जो भी नई अपडेट आए उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को गाइड करूँ, उसके हिसाब से आप लोगों को चीज़ें बताऊँ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक more videos for you guys. So stay tuned, take very good care of yourself, good luck, make good choices and make wise decisions. I will see you guys in another video very soon. Bye bye.